लड़का आया और आके मुझसे सिगरेट मांग रहा था। आते ही उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रहा था। मैं समझ में तो नहीं आया क्या कह रहा। गूगल मैप मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो ये भाई साहब हैं, ये हेल्प कर रहे हैं मेरी। और देखो इनकी कोई फिर से स्टैचू आ गई है एक, और कितनी साफ़ सुथरी है। हमारे गांधी जी की स्टैचू इन्होंने गंदी कर रखी है। और इंडियन कोई नहीं खड़ा भाई, अकेला इंडियन हूँ मैं इस टाइम यहाँ पे। अगर कोई और भी होता तो मैं उससे थोड़ी हेल्प ले लेता। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम कजाकिस्तान की ट्रेन में बैठने वाला हूँ, और वो भी लगभग 16 घंटे की ट्रेन है। चलो भाई, सामान हो गया पैक सारा। वैसे रख तो लिया मैंने सारा ही, कुछ भूला ना हूँ मैं बस। ओके, एक बार अलमारी चेक कर लेते हैं, कुछ रहा तो नहीं। सब खाली है। चप्पल मैंने रख ली अपनी यहाँ। चलते हैं फिर, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। रास्ते में आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए फिर। चलिए, रूम को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। और किसी समय बाय बाय कर नहीं रहा। 2 जने सो रहे हैं और एक बुड्ढा जो है थोड़ा बिजी है। चलते हैं ऐसी। कौन सा मेरा ताऊ लग रहा है जो मैं उसे बाय करके निकलूँगा। और ये चाबी मैं दे देता हूँ, चेकआउट के लिए बोल देता हूँ इनको। भाई मुझे पानी की बोतल और भरनी है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम चेकिंग आउट। यस, पानी भर लेता हूँ जल्दी से ना। 2 बोतल भर लेता हूँ आज मैं दोनों ये। और यहाँ पर टैप वाटर ही पीते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रहा था। ये हो गई दोनों बोतल रेडी। अभी मेरी ब्रेड भी अंदर रखी हुई है फ्रिज में, उसको मैं ले लेता हूँ। ये मेरा है। और एक मेरा चिली सॉस थी। मेरी कौन सी वाली थी, यहाँ बहुत सारी रखी हैं, देखनी पड़ती है। अच्छा, ये थी मेरी। इनको मैं बैग में रख लेता हूँ, काम आएगी खाने की चीज़ें। रास्ते में खाएंगे यार, ट्रेन में भूख लगेगी। क्योंकि उठा लेते हैं शूज़ अपने, पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो कितने सारे शूज़ रखे हुए हैं। हॉस्टल में इतने लोग रुके हुए हैं, पता नहीं कहीं बाहर जाते हैं नहीं जाते। मुझे लगता है सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ ना, कोई ना कोई किचन में कुछ खाना वाना बना रहा होता है। मैंने अपना छोटा बैग भी यार इसमें रख लिया। 2 बैग लटकाने में दिक्कत होती है, फिर आगे लटकाना पड़ता है, परेशानी होती है। थोड़ा सा भारी हो गया बैग, लेकिन अब एक नग उठाने में कोई दिक्कत नहीं होने की। और एक बार पीछे फिर से अपने हॉस्टल को देख लेते हैं। बाय बाय। और लास्ट टाइम ये गेट में कर देता हूँ बंद। चलिए, हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं बताता हूँ कि मैं इस वक्त घूम रहा हूँ कजाकिस्तान में। और यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सिटी है अलमाटी, यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ। और आज मुझे टोटल यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ इस टाइम अलमाटी से अस्ताना, और वो भी बाई ट्रेन। मैंने फ़्लाइट नहीं ली है। तकरीबन 1100 किलोमीटर का रन है। तो लोग बाग या तो फ़्लाइट से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। तो मैं जाने को तो मैं फ़्लाइट से भी जा सकता था, जल्दी पहुंच जाता। ट्रेन से टाइम लगता है लगभग 14 घंटे, और कुछ फ़ास्ट ट्रेन हैं उनसे 12 घंटे भी लगते हैं। और फ़्लाइट से टाइम लगता है 1.5-2 घंटे का। लेकिन मैंने जानबूझ के ट्रेन बुक करी अपनी, क्योंकि मैं ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ की ट्रेन किस तरह की हैं। और मैंने रिजर्वेशन करा दिया था इंडिया से ही। तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि आप कौन सी साइट से टिकट बुक कर सकते हो। और फ़िलहाल अभी टाइम हो गया 11:30, और मेरी ट्रेन है 4:30 बजे। लेकिन 1 घंटे पहले हमें चेक इन करना पड़ता है, ऐसा इनकी साइट पे लिखा हुआ था। तो मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टेशन की वीडियो बना दूँगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर है, किस तरह का स्टेशन है, क्या प्रोसीजर है। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले ही निकल गया हूँ। तो मुझे जाने में करीब 1 घंटा लगेगा अगर मैं पैदल जाता हूँ तो। लेकिन मैं पैदल नहीं जाऊँगा, मतलब थोड़ी बहुत दूर जाऊँगा पैदल, फिर मैं टैक्सी कर लूँगा। और टैक्सी से मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। यहाँ पर 2 ट्रेन स्टेशन है, एक है अलमाटी 1, एक है अलमाटी 2। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अलमाटी 2 से अस्ताना। और अस्ताना का एक और नाम भी है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान जो है पुराना नाम था, जो पहले कभी जब ये सोवियत संघ में आता था कजाकिस्तान, उस टाइम उसको नूर सुल्तान कहते थे। लेकिन फिर बाद में नाम चेंज करके उसको अस्ताना कर दिया। लेकिन स्टेशन का नाम आज भी नूर सुल्तान ही है, और एयरपोर्ट का नाम भी नूर सुल्तान है।
चलिए फिर चलते हैं, सामने की तरफ चलता हूँ मैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं टैक्सी बुक करता हूँ। आइसक्रीम खाते हैं भाई। आइसक्रीम कौन सी वाली खाऊँ? ये सारे फ्लेवर हैं, रेट लिखे हैं यहाँ। 360 टेंगे की हैं सभी, 350 टेंगे। 300 का मतलब हो गया लगभग 55 रुपये की। सही रेट है भाई। कौन मिल रहा है 55 रुपये का? कौन सा वाला खाया जाए? कई दिन हो गए आइसक्रीम खाई भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मार्क 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 1। Апельсин, шоколад. सॉरी, Апельсин, шоколад. इंग्लिश इंग्लिश। Оранж или шоколад? वेट। Киви, шоколад. ओके, काला काला काला। विच फ्लेवर इज इट? फ्लेवर Это. ओके, दिस वन। और ये है 300 टेंगे की, तो मैं दे देता हूँ उनको टेंगा दे देता हूँ, ठेंगा। Все. डन। Да. ओके, थैंक यू। तो ये लिए भाई मार्क, चोकोबार टाइप की है। नाम पढ़ के तो मैंने उसे बता दिया मार्क लेनी है, लेकिन वो फ्लेवर पूछने लगी अपनी लैंग्वेज में। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या पूछ रही है। इतने में वो 3 फ्लेवर निकाल के लाई कि कौन सी वाली चाहिए। मतलब फिर मैं समझा वो इनमें से पूछ रही है कि कौन सा चाहिए। मुझे तो चॉकलेट ही अच्छी लगती है वैसे, तो मैंने चॉकलेट वाली ले ली। खा के देखते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ पे ना इस तरह के डस्टबिन होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, परमानेंट है ये। और किसी को अगर सिगरेट पीनी है तो उसे भी यहीं पे आके पीनी पड़ेगी। कोई भी घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, शॉप के अंदर सिगरेट नहीं पी सकता। कहीं ना कहीं उसको डस्टबिन ढूंढना पड़ेगा। डस्टबिन के पास में खड़े होकर सिगरेट पिएगा फिर जाएगा। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी जहाँ भी बैठे हो, घूम रहे हो, कहीं भी अपना गाड़ी में सिगरेट पी ली, ऑफिस में बैठ के सिगरेट पी ली, ऐसा कुछ नहीं भाई। और ये आइसक्रीम कुछ इस तरह की है, देखो इतनी मोटी है, और मुझे नहीं लगता कोई बुरी है। 50 रुपये में पड़ रही है लगभग। 50 या 55 रुपये में पड़ेगी बस, ज़्यादा ज़्यादा। तो सही है रेट, तो वैसे वही रेट है, हमारे इंडिया वाला ही है कंपेरिजन। अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे सभी खाने पीने की चीज़ों के ना टेस्ट, फ्लेवर भाई अल्टीमेट आता है, गजब। कोल्ड ड्रिंक लोगे तो बिल्कुल वो चिल्ड मिलेगी आपको, बढ़िया प्रॉपर। अब ये आइसक्रीम लिए तो चिल्ड मिली है बिल्कुल प्रॉपर। ये नहीं पिघल रही हो, या लाइट ना आ रही हो, फ्रिज ना चल रहा हो और बोल देंगे कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी नहीं है भैया, लाइट ही है भाई है। ऐसा कोई डायलॉग या इस तरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और मैंने फ़िलहाल ये डिसाइड किया है कि मैं रेलवे स्टेशन तक ना पैदल ही जाऊँगा। आधे रास्ते तो मैं आ गया हूँ, आधे रास्ते और चला जाऊँगा ऐसे ही घूमता घूमता। मेरी ट्रेन है शाम को 4:30 बजे, और अभी बज रहे हैं लगभग 11:30, इसलिए मुझे टाइम काटना है। मैं घूमता घूमता धीरे धीरे चला जाऊँगा। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पार्क में बैठ गया। रास्ते में एक पार्क पड़ा था, वही जो वीडियो दिखाई थी मैंने कैथेड्रल वाली, वो वाला पार्क था। ये बीच में से शॉर्टकट है इसके। तो मैं यहाँ पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठ गया, और यहाँ पे ना मेरे बैठने के 2 मिनट बाद ही एक लड़का आया और आके मुझसे सिगरेट मांग रहा था। आते ही उसने बोला कि ऐसे करके कुछ बोल रहा था, मैं समझ में तो नहीं आया क्या कह रहा। तो मैं एक्शन से समझ गया ये सिगरेट मांग रहा है। तो मैंने भी हिंदी में जवाब दे दिया, मैं कहा ना सिगरेट ना पीता मैं। इसी तरह बिल्कुल रूडली आंसर दिया मैंने, स्माइल नहीं करी साले की तरफ। फिर भी ना वो ऐसे ही घूमता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। देखो ये जा रहा, अब ये जाने लगा, वरना कभी इधर कभी उधर यहीं घूम रहा, जाके नहीं दे रहा था। और देखो अभी भी गया नहीं है, ये वहाँ खड़ा हुआ है, अभी मूड में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाने लगा ना, तो भग गया साला। और ये जो मैंने टिकट बुक करी है, वो टिकट पड़ी है लगभग 1400 रुपये की। मुझे कौन सी साइट से बुक करी है वो मैं डिटेल जो है सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। उस साइट पे जाके कुछ नहीं है, उस साइट भी वो इंग्लिश में खुल जाएगी। तो सिंपल उसमें नाम पूछा और हम कौन सी कंट्री से हैं और हमारे पासपोर्ट का नंबर, बस ये है। उसके बाद में वो दिखा देता है कि आप कौन सी टिकट बुक करना चाहोगे। सारे डिब्बे की ना हर सीट की पोजीशन दिखा देगा। मैंने विंडो सीट करी है और मेरी सीट के आगे ना टेबल है। पूरे डिब्बे में ना 2 ही टेबल है, मतलब एक लेफ़्ट साइड राइट साइड। तो मैंने टेबल वाली बुक करी है कि थोड़ा सा टेबल पे क्या है ना, कुछ सामान रख लो आराम से, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। नींद आती है तो
हेड डाउन करके सो जाओ, जैसे स्कूल में सोया करते थे पहले। मैंने इस तरह की कर ली, मैंने स्लीपर बुक नहीं किया है ट्रेन का। और बाकी चलते के देखते हैं कि स्टेशन पे क्या सुविधा है भाई। बढ़िया ही होगा खैर स्टेशन तो, खैर मैंने वीडियो में तो देखा है, लेकिन वीडियो में देखने के बाद रियल में देखते हैं ना चीज़ों को तो थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। और फ्लाइट का टिकट ये दिखा रहा था लगभग 6000 का, तो और उसमें 1.5-2 घंटे लगते फ्लाइट से केवल। लेकिन मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था कि मुझे देखनी थी किस तरह की ट्रेन है, और तो उसका माहौल लेना था। और कुछ लोकल लोग भी मिलेंगे तो उनसे बातचीत करके देखते हैं किस तरह का माहौल रहता है, अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और टिकट भी सस्ता हो गया मेरा, तो 4:30 बजे चलेगी और सुबह 8:30 पहुँचेगी, तो इसका मतलब 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे का रन है, लेकिन सस्ता है। और कितना आरामदायक है ये वहाँ पहुँच के पता चल पाएगा। छोटा सा बच्चा देखो ट्रक चला रहा, ट्रक ड्राइवर। एक बात तो है भाई, यहाँ पे ना लोग बाग अपने बच्चों को ना लेके पार्क में ज़रूर जाते हैं, उन्हें खेलने कूदने के लिए, और मिट्टी में छोड़ देते हैं खेलने कूदने के लिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो ज़रूर कराते हैं यहाँ पे, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। और हमारे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ काम करना है अपना ऑफिस का, या फिर मैडम को कुछ घर का काम करना है, तो वो बच्चा परेशान कर रहा है तो उसे मोबाइल पकड़ा देंगे। हम लोगों ने मोबाइल की आदत खुद ही अपने बच्चों को लगाई है भाई साहब, और जो कि बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बीमारियां होती हैं इससे। दिमागी संतुलन, मानसिकता उनकी वीक हो जाती है मोबाइल की वजह से। नहीं देना चाहिए। बहुत रेयर कुछ ही फैमिली ऐसी हैं जो अपने बच्चों को, ये कौन है भाई, ये कौन जा रहे हैं इतने सारे, इतने लंबे लंबे लौंडे जा रहे हैं। ये मैडम ने भी फ़ोटो खींचा है इनका पीछे से। तो मैंने देखा है कि बहुत रेयर ही कोई है ना फैमिली अपने बच्चों को पार्क वगैरह में लेके जाती है खेलने के लिए, बहुत कम। इतने मतलब लेके जाते हैं लेकिन इतने नहीं लेके जाते। मोबाइल का सहारा ज़्यादा लेते हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल में लगा पड़ा है, 2-4 दिन दोगे उसे अपने आप आदत पड़ जाएगी, फिर वो वैसे भी खेलने कूदने के लिए मना कर देगा, कह देगा मोबाइल दे दो मुझे तो बस। और बच्चे करते हैं ऐसा, खाना नहीं खाते भाई बिना मोबाइल पे कोई कार्टून मूवी देखे हुए। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये क्या ड्रामा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बच्चों की आदत हम लोग खुद ही ख़राब कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, अब यहाँ से निकलते हैं यार। बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को यहाँ बैठ के। बैग इतनी ऊंची क्यों बनाई है इन्होंने, कुछ भी लकड़ी वेस्ट कर रखी है इसके अंदर इतनी सारी। एक और बना रखी है यहाँ देखो। देखो भाई, मैं तुम्हें रेट दिखाता हूँ आलू के। आलू यहाँ कितने का मिल रहा है देखो, 1 किलो आलू है 320 टेंगे का, यानी कि ये हो गए लगभग 50-60 रुपये का, थोड़ा महंगा है। और ऊपर प्याज का रेट देखो 120 टेंगे 1 किलो, तो ये हो गया लगभग 25 रुपये का समथिंग। तो आलू प्याज थोड़े से महंगे हैं शायद। नहीं, प्याज तो सही है, आलू महंगा लगा मुझे, क्योंकि आलू हमारे यहाँ 60-70 रुपये धड़ी ही आता है, तो थोड़ा सा आलू महंगा लगा, प्याज सस्ती है। और जब मौसम इतना मस्त होता है ना, तो पैदल चलना भी कितना आसान हो जाता है यार। मतलब पूरा मज़ा आ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि मेरा बैग भी 8 किलो का हो रहा है। ये क्या था, सुपर बाइक लेके निकला है कोई अभी, और 8 किलो का बैग हो रहा है मेरा, लेकिन मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को, क्योंकि मौसम बहुत मस्त है, हवा चल रही है बढ़िया ठंडी, धूप में भी। और ये रास्ते में एक मेट्रो स्टेशन पड़ा है, मेरे को चलते चलते दिख गया। मैं अभी तक मेट्रो में बैठा नहीं हूँ, तो हल्की सी एक मेट्रो स्टेशन की झलक ले लेते हैं। और रशियन में लिखा है टू द ट्रेन्स, यानी कहाँ की ट्रेन्स मिलती होगी इसमें। और यहाँ कुछ शॉप्स बनी हुई हैं इस तरह की, हमारा दिल्ली जैसा ही लग रहा है नॉर्मली वैसे तो। और यहाँ भी कुछ ऐसी मशीन लगी हुई हैं, वेंडर मशीन है, डिफरेंट आइटम है। कई बार मैं यूज़ करके दिखा चुका हूँ आप लोगों को, अभी मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे ना ये कॉफ़ी की भी है ना मशीन लगी हुई है, नीचे कॉफ़ी आ जाएगी यहाँ तैयार होके, और अपना ऑप्शन आप चुन सकते हो। टच स्क्रीन लगी हुई है ये, और यहाँ पर आपको स्कैन करना पड़ेगा मोबाइल से, लेकिन इसकी पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट है, कैश नहीं ले रहा ये। और कुछ इधर फूड्स वगैरह रखे हुए हैं रेडी टू ईट वाले, और ये गर्म होकर निकलेगा सामान इसमें से, तो इनके भी ऑप्शन इधर आ रहे हैं। ये भी ऑनलाइन पेमेंट वाला है, कैश पेमेंट नहीं चलती इसमें, सिर्फ इधर कोल्ड ड्रिंक वाला रखा हुआ है, इसमें कैश पेमेंट चलती है। तो नॉर्मल ही है मेट्रो स्टेशन। लेकिन मैंने सुना है अस्ताना के मेट्रो स्टेशन बहुत ही खूबसूरत हैं।
चलिए तो चलते हैं फिर। मेरे को रोड भी क्रॉस करनी थी, तो मैं इधर से आया था और मैं अब इधर निकल लेता हूँ तो रोड भी क्रॉस हो जाएगी मेरी। तो मैं सड़क के जो है उस तरफ था, अब मैं सड़क के इधर आ गया हूँ और मुझे इसी तरफ आना था। आगे से भी मुझे घूम के आना पड़ता, तो इधर से मैंने रोड क्रॉस करके इस तरफ आ गया सबवे से। और मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, मेरा गूगल मैप मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, तो एक मोड़ मैंने गलत ले लिया। तो ये भाई साहब हैं, ये हेल्प कर रहे हैं मेरी, अपने साथ साथ चल रहे हैं। और इन्हें शायद आगे जाना था, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको छोड़ कर आता हूँ वहाँ तक। अच्छी बात है, चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है हर इंसान की, जब आप सड़क पे धक्के खाते हुए निकलते हो तो। और वो शायद मेरे को लग रहा है सामने दिखाई दे रहा है, ये वाली बिल्डिंग लग रही है मुझे। यही लग रहा है मुझे, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे सामने, यही लग रहा है मुझको। और भाई साहब का फ़ोन आ गया घर से, बिज़ी हो गए वो, वरना बात करते हुए चल रहे थे जब से। इंग्लिश कम आती है इनको, लेकिन समझ रहे थे हम एक दूसरे से। दैट वन ओके ओके। पशीबा का मतलब होता है थैंक यू इन रशियन। तो 2-3 वर्ड मैंने सीख रखे हैं, वो मार देता हूँ मैं। हेलो को बोलते हैं प्रीवियत। और इन भाई साहब को भी स्टेशन ही जाना था तो इनको भी स्टेशन ही आना था। और देखो इनकी कोई फिर से स्टैचू आ गई है एक, और कितनी साफ़ सुथरी है। हमारे गांधी जी की स्टैचू इन्होंने गंदी कर रखी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको लगेगा मैं गांधी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फर्स्ट कमेंट में मैं गांधी जी वाले व्लॉग की वीडियो डाल दूँगा। यहाँ पर एक महात्मा गांधी जी के नाम से पार्क है, उसके अंदर गांधी जी की स्टैचू लगी हुई है, जो कि वो बहुत ही गंदी रखते हैं। इनकी सारी स्टैचू साफ़ सुथरी हैं, लेकिन इन्होंने हमारे महात्मा गांधी जी की स्टैचू बहुत गंदी कर रखी है भाई, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। और देखो 2 स्टैचू ये भी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। और सामने आ गया अलमाटी 2 स्टेशन। यहाँ पर 2 स्टेशन है, अलमाटी 1 और अलमाटी 2। और देखो स्टेशन ऐसे बाहर से कितना गजब का बना रखा है, जैसे कोई किला विला हो। अभी ट्रैफिक रुका हुआ है तो क्लियर कर लेते हैं हम अभी रोड को। वैसे यहाँ पर ये जो है 232 नंबर की बस आती है और 6 नंबर की ट्राम आती है। ये 232 नंबर की बस है, ये आती है सिटी सेंटर से अलमाटी 2 स्टेशन तक। चलिए इसके अंदर चलते हैं। मुझे अभी टिकट अपना दिखाना पड़ेगा यहाँ निकाल के, क्योंकि वो मेरे बैग में रखा हुआ है। मुझे टिकट उससे पहले यहाँ बैग निकाल के देने पड़ेंगे। अरे जल्दी कर लो, अपना बैग तो ले लें हम। कुछ इस तरह का ये स्टेशन है पूरा। अच्छा होटल सा बना रखा है भाई स्टेशन तो गजब का। मैं पहले अपनी ट्रेन का टाइम पता कर लेता हूँ। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। मैं पहले अपना टिकट निकाल लेता हूँ इसके लिए, तब मुझे पता चल पाएगा मेरी ट्रेन का क्या नंबर है। तो भाई मेरी टिकट अभी इस बोर्ड पे तो आ नहीं रही है। इस बोर्ड पे वो ट्रेन है जो छूटने वाली है यहाँ से अभी। अब मेरी ट्रेन में अभी टाइम है लगभग 3-3.5 घंटे, तो अभी इस बोर्ड पे वो नहीं आ रही है। फिर मैंने यहाँ इंक्वायरी पे पता किया है, इधर की तरफ इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी है। तो यहाँ पर उनसे ट्रांसलेट के थ्रू बात हुई है यार। उन्होंने बताया कि तुम्हारी ट्रेन अभी 40 मिनट के बाद में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेन में मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे पहले हमें बिठा देंगे, क्योंकि लंबे रूट की ट्रेन है, यहीं से बन के चलती है। तो ये उसमें 40 मिनट बाद बैठाना शुरू कर देंगे ट्रेन के अंदर। अभी ये नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये भी उसने बोल दिया है। तो इधर की तरफ ये वेटिंग हॉल दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बैठे हुए हैं अंदर। और टिकट विंडो भी इधर ही है, किसी को हैंड टू हैंड अगर टिकट ख़रीदना है तो टिकट विंडो भी यहाँ पर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप जब भी यहाँ पे आए तो एडवांस में टिकट बुक करा के आएँ साइट से, क्योंकि यहाँ पे हैंड टू हैंड टिकट मिलना ना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, मिलता नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया है कि यहाँ पे रिजर्वेशन करा के आना चाहिए, एकदम से हैंड टू हैंड टिकट नहीं मिलता। इधर की तरफ कुछ दुकानें सी हैं खाने पीने की, तो मैं देख रहा हूँ कुछ अगर मुझे मिल जाए कुछ सामान ऐसा जो मैं ले जा सकूँ अपने साथ में खाने के लिए। उनका समोसा वगैरह तो यहाँ पर अंदर मिल रहा है वैसे, तो मैं जब बैठूँगा तब ले लूँगा उसी टाइम। यहाँ रोटी वोटी सब मिल रही हैं,
ब्रेड मतलब इनकी, वो चिकन समोसा भी रखा हुआ है। मनी एक्सचेंजर भी है यहाँ पर। ये रेट सही दे रहे हैं, 444,960 दे रहे हैं भाई, रेट सही दे रहे हैं ये। कल मैंने 44,450 टेंगे मिले थे मुझे, $100 में 44,450 टेंगे मिले थे। और यहाँ पे दे रहे हैं 44,960 था शायद, 44,960, यानी अच्छा मिल रहा है एक्सचेंज। लेकिन मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं फालतू में नहीं कराऊँगा। ये देखो, कोई यहाँ पे ना पुल नहीं बना रखा है इधर से उधर जाने के लिए, खाली है सारा। जैसे मैंने थाईलैंड के स्टेशन दिखाए थे सेम वैसे ही है। अगर मुझे उधर वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लकड़ियों के पुल लकड़ियाँ डाल रखी हैं बीच में इन्होंने। और अभी कोई ट्रेन आने वाली है तो ये उस ट्रेन के पैसेंजर हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, मुझे ये नहीं समझ में आएगा जल्दी से। मुझे थोड़ी देर के बाद ना मालूम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी ना इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। और इंडियन कोई नहीं खड़ा भाई, अकेला इंडियन हूँ मैं इस टाइम यहाँ पे। अगर कोई और भी होता तो मैं उससे थोड़ी हेल्प ले लेता, थोड़ा सा वो दिमाग लगाता, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता। अभी कोई ट्रेन ही आ रही है, सब लोग जा रहे हैं ट्रेन के लिए। मेरी ट्रेन को तो 40 मिनट के बाद बोला था उन्होंने, 40 मिनट के बाद बोर्डिंग होएगी। अभी बजे हैं लगभग 1:45 हो रहे हैं, लगभग 2:30 बजे जाके मेरी ट्रेन लगेगी यानी कि, और यहाँ से निकलेगी 4:30 बजे। तो अभी टाइम है मेरे पास में 2-2.5 घंटे का। देखो अब धूप आ गई तब भी बहुत अच्छा लग रहा है धूप में भी। और जो अनाउंसमेंट हो रही है ना वो भी रशियन में ही हो रही है, तो समझ में नहीं आने का कुछ भी, मुझे पूछना ही पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। हो जाएगा लेकिन सब कुछ, इतना मुझे अपने आप पे विश्वास है कर लूँगा मैं। देखो यहाँ सेब बिक रहे हैं, कजाकिस्तान का सेब बहुत मशहूर है। मुझे लग रही है भाई भूख अभी, तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ तो है लेकिन अब इसमें चिकन है या नहीं है, क्या चीज़ है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बर्गर से रखे तो हैं यहाँ पे, ये भाई ट्रांसलेट करके ले जा रहा हूँ देखो क्या कहती है वो। और यहाँ पे रखे हुए हैं ये मुझे देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, मैं तो मुझे दिखा लेता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, Куриная. है तो रही है, शक्ल से तो लग रहा है कि है इसके पास में शायद। चिकन, ओके, Chicken. बोथ, हाउ मच? Какой? Этот. बोथ Ага. बोथ, इशारों से समझाना पड़ रहा है। Еще? 1 ice, small one, up, down, yes। दुकान सही बना रखी है इन्होंने, बढ़िया। कुछ चीज़ों के सामने रेट लिख रहे हैं लेकिन भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा हमारे। और कॉफ़ी भी है इनके पास में, वैसे एक कॉफ़ी ले लेते हैं फिर। एक्सक्यूज़ मी, कॉफ़ी 100 Кофе? कॉफ़ी ग्रेट, ओके। व्हाट दिस? Это стакан. ओनली एम्प्टी, पानी की है ये 100 टेंगे वाली कॉफ़ी है यहाँ पे। 790, 900, ओके। नियत 2100। Можно вот так. 2500, 600, вот 200. Так. ओके, कॉइन दे दी हैं। कॉइन बार बार इकट्ठे हो जाते हैं भाई मेरे पास में, क्या करूँ। भूख लग रही है मुझे जोर से, साथ में तो कुछ चॉकलेट भी दे दी इन्होंने तो। 690 нам через это. देखने में तो टेम्पटिंग से लग रहे हैं। पसीबा, Спасибо. Ага. भाई मैंने पसीबा बोल दिया ना, थैंक यू। 1-2 वर्ड सीख के रखने चाहिए, इंसान खुश हो जाता है। जैसे हमसे कोई फॉरेनर बोलता है ना नमस्ते या फिर सत श्री अकाल, तो हमें भी अच्छा सा लगता है। तो इसी तरह से बोल देने चाहिए, 2-4 वर्ड सीख के रखने चाहिए आदमी को। अरे देखो कितना बड़ा वेटिंग हॉल है पूरा। तो भाई फ़िलहाल मैं वेटिंग हॉल में आके बैठ गया हूँ आराम से। और यहाँ पर सामने एक मोबाइल एसेसरीज़ की भी शॉप है, पूरी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेरे पीछे की तरफ सारे में ना टिकट काउंटर है यहाँ पर। और मैंने जो है जुगाड़ किया है एक, मैंने जो है गूगल ट्रांसलेटर से इसका खींच लिया फ़ोटो। अब इसमें हम आराम से समझ लेंगे कौन सी ट्रेन कहाँ लिखी हुई है। अब मेरी जो ट्रेन है अलमाटी से अस्ताना, ये है ये वाली, ये दिख रही है जो आपको अंगूठे के ऊपर, अलमाटी से अस्ताना। इसका टाइम आ रहा है 4:35 पे। और इसके आगे प्लेटफॉर्म नंबर जो है अभी लिखा हुआ नहीं है। अभी 9 का मतलब है कि
कि अभी प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं हुआ है, नो। और ऊपर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे यस। तो ये जो है 2 ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई हैं फ़िलहाल। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे है यस और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे है यस। मैंने ये 2 ट्रेन आ चुकी हैं और इनमें सवारी बैठ रही हैं। तो हमारी वाली का भी प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं हुआ है और ट्रेन में लगभग 1 घंटे पहले आ जाती है और ये बोर्डिंग चालू कर देते हैं, उसमें बिठाना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे तक सबको बिठाएंगे और ये रूल है यहाँ पर। मैंने जब जैसे साइट से टिकट बुक किया था तो साइट पे भी ये लिखा था कि आपको स्टेशन पे 1 घंटे पहले पहुँचना है, तभी चेक इन हो पाएगा। तो चेक इन तो मेरा हो गया है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम कजाकिस्तान की ट्रेन में बैठने वाला हूँ और वो भी लगभग 16 घंटे की ट्रेन है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दूसरा ये कि अब मैं पूरी ट्रेन का अगर वीडियो बनाता हूँ आगे तो वीडियो हो जाएगी भाई बहुत लंबी। तो आप में से कुछ लोग उसे स्किप कर दोगे, अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वीडियो लंबी हो जाए और आप इरिटेट हो। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इस ट्रेन के अंदर बोर्डिंग करूँगा, जब बैठने जाऊँगा मैं वहाँ से इसको स्टार्ट कर दूँगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर पुराने हैं तो एक कमेंट और एक लाइक, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी देखते रहिए घुमक्कड़ फोटोग्राफ़र और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। इस तरह का रास्ता है देखो यहाँ पे, जो मैं प्लेटफॉर्म चेंज कराता है भाई। इसने भी पीछे बता दिया, सबसे पीछे का क्यों दिया मुझे टिकट इन्होंने, सालों ने। आप लोगों से मेरे को एक शिकायत है कि मेरे को कहीं पे भी कोई इंडियन मिलता है ना तो जल्दी से बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अब अभी तक तो मैं अकेला बैठा था, मेरे साथ के पैसेंजर भी आ गए हैं, थोड़ा सा अब चुप रहना पड़ेगा। मैंने ऐसा आज तक लाइफ में कुछ नहीं देखा। जिस तरह के ये बाहर सीन चल रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के जो हैं बस लैंडस्केप मैंने वीडियो वगैरह में तो देखे हैं, लेकिन रियल में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। 4:30 रात के देखो कितना बड़ा सनराइज़ निकला है।